बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान आए हैं और ऐसे में बड़ी जानकारी, चुनावी रुझान में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि चुनावी रुझान में जेडीयू ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान आए हैं और ऐसे में जेडीयू कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चुनावी रुझान में जेडीयू ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान आए हैं और ऐसे में चुनावी रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चुनावी रुझानों में जेडीयू ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आपको दे दें कि बिहार में सभी सीटों पर लगातार गिनतियां चालू है और ऐसे में चुनावी रुझान में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनावी रुझान में जेडीयू ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बिहार चुनाव में रुझानों में 150 सीटों से आगे निकली एनडीए और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 243 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है और ऐसे में रुझानों में 150 सीटों से आगे निकल रही है एनडीए और वहीं जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें कि बिहार चुनाव की अगर बात की जा रही है तो चुनाव में रुझानों में 150 सीटों से आगे निकली एनडीए और इसके साथ ही जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान आए और ऐसे में चुनावी रुझानों में इस समय जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार वोटों की गिनती चल रही है और ऐसे में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिहार विधानसभा चुनाव में डेली 24 भारत की सबसे बड़ी कवरेज और साथ ही लाइव अपडेट भी दे रहे हैं और बता दें कि इस वक्त जो जेडीयू आगे चल रही है वहीं बिहार में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। डेली 24 भारत लगातार लाइव अपडेट दे रहा है, कवरेज दे रहा है और महा कवरेज कर रहे हैं हम। और इस दौरान आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि रुझानों में एनडीए 100 के पार, तो इसके साथ ही लगातार एनडीए रुझानों में बहुमत बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जेडीयू जो है वो भी लगातार बड़ी पार्टी बनकर उभर रहा है। डेली 24 भारत की लगातार कवरेज जारी है और ऐसे में हर सीटों पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। बता दें कि लगातार कवरेज कर रहे हैं हम, लगातार अपडेट दे रहे हैं और ऐसे में डेली 24 भारत लगातार रुझाने बता रहा है। बड़ी अपडेट आपको दे दें कि एनडीए और महागठबंधन में महामुकाबला देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और जेडीयू में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर टक्कर होने वाली है। ऐसे में चिराग भी हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। रुझानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वहीं तेजस्वी का सपना टूटते हुए भी दिखाई दे रहा है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 122 है और राज्य में 2 चरणों में मतदान हुआ था। इसके साथ ही पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी, इसमें से 65% मतदान हुआ था। दूसरे चरण की बात की जाए तो वो 11 नवंबर को हुआ था। इसके साथ ही कांग्रेस का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी 44 है, जेडीयू 43 है, आरजेडी 24 है और इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी 12 है, तो कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। चुनावी रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चुनावी रुझानों में जेडीयू ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। बिहार के रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चुनावी रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बड़ी जानकारी, चुनावी रुझानों में जेडीयू ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के आज नतीजे घोषित हो रहे हैं और रुझानों में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वहीं तेजस्वी का सपना भी टूट रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के 243 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा अब 122 है और ऐसे में लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, आपको
आंकड़े बता रहे हैं। बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि महागठबंधन कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी जेडीयू में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि जेडीयू इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एनडीए में कहीं ना कहीं आगे चल रहा है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार क्या एक बार राज्य के फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन की तरफ से सीएम के फेस है, उनका सपना टूटते हुए दिखाई दे रहा है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटों पर लगातार आंकड़ों की गिनती हो रही है और ऐसे में 122 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को हुई थी, तो वहीं पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी। और ऐसे में लगातार कवरेज हम कर रहे हैं। मीनापुर की अगर बात की जाए तो आज अजय कुमार हैं, वो आगे चल रहे हैं। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। फुलबारी से श्याम रजक सिंह आगे चल रहे हैं। दरभंगा सदर से संजय सिंह आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के अनिल कुमार भी हिसुआ से आगे चल रहे हैं। मीनापुर विधानसभा सीट से जेडीयू के अजय कुमार आगे चल रहे हैं। बेतिया से रेणु यादव आगे चल रही हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ ही राजनगर से सुजीत कुमार आगे चल रहे हैं। ओरई से रमा निषाद आगे चल रहे हैं। साहिबगंज से राजू सिंह आगे चल रहे हैं। ढाका विधानसभा से राउंड में बीजेपी के पवन जायसवाल आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार है। लेकिन इसी बीच जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के घर पर वोट गिनती से पहले ही जश्न का माहौल बन चुका है। बाहुबली नेता भले ही दुलार चंद यादव हत्या मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन समर्थकों को उनकी जीत पर पूरा यकीन है। पटना के माल रोड सरकारी आवास पर पिछले 2 दिनों से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अनंत सिंह के प्रशंसक जीत का ऐलान होने से पहले ही भव्य भोज की योजना बना चुके हैं और ये आयोजन उनके समर्थक और लोकप्रियता का प्रतीक बन रहा है। लोग उत्साह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार में महाभोज की भव्य तैयारियां हैं। अनंत सिंह के आवास पर 15 से 20 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। 23,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में विशाल टेंट और पंडाल लगाए गए हैं और करीब दर्जनों चूल्हे लगातार जल रहे हैं। हलवाई रात दिन खाना बनाने में लगे हुए हैं और मेन्यू में पूरी और सब्जी के अलावा पुलाव और रायता और चटनी भी शामिल है। तैयारियों की निगरानी लंदन से अनंत सिंह के बेटे वीडियो कॉल के जरिए कर रहे हैं। पटना और मोकामा से लोग सुबह से ही इस भोज में शामिल हुए हैं। जश्न को मीठा बनाने के लिए करीब 2 लाख रसगुल्ले और काले जामुन तैयार हो रहे हैं। मिठाइयों के लिए 10,000 लीटर दूध मंगवाए गए हैं। हलवाई लगातार मिठाई बना रहा है। ये संख्या आयोजन की भव्यता को दर्शाती है। समर्थक इस जीत का प्रतीक मान रहे हैं और भोज शुरू होने तक शुरुआती रुझान भी सामने आ चुके हैं और ये तैयारी क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। मोकामा सीट पर जेडीयू के अनंत सिंह का मुकाबला आरजेडी की वीणा देवी से है। वीणा देवी सूरजभान सिंह की पत्नी है और दोनों बाहुबली नेताओं के बीच पुरानी रंजिश रही है। चुनाव के दौरान जनसुराज कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या हो गई और इस मामले में अनंत सिंह पर आरोप लगे और इससे चुनावी समीकरण बदल गया और अब जनता ने किसे चुना है ये तो रुझान आने के बाद ही इस पर। बता दें कि बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि एनडीए कहीं ना कहीं लगातार बढ़त बनाते हुए दिख रही है। ऐसे में चुनाव आयोग भी लगातार रुझानों के आंकड़े जारी कर रहा है और कहीं ना कहीं रुझानों में जेडीयू सबसे आगे चल रही है, तो वहीं बीजेपी अब दूसरे नंबर पर है और आरजेडी तीसरे नंबर पर है। रुझानों की अगर बात की जाए तो 150 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, तो वहीं जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार यहाँ पर एनडीए की अगर बात की जाए तो बहुमत दिख रहा है, तो वहीं आरजेडी को कहीं ना कहीं झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। रुझानों में जेडीयू सबसे आगे है और बीजेपी दूसरे नंबर पर है, आरजेडीयू तीसरे नंबर पर देखने को मिल रही है। तो वहीं प्रशांत किशोर की भी अगर बात की जाए तो वो भी 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हालांकि एक बार ऐसे में हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बन सकते हैं और तेजस्वी यादव का सपना टूट सकता है।
बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि 243 सीटों में बहुमत की अगर बात की जाए तो 122 सीटों के लिए बहुमत जरूरी है और वोटों की गिनती के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। बिहार में 2025 की मतगणना शुरू हो चुकी है और प्रचार के दौरान शुरू होने के साथ ही नीतीश तेजस्वी में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। इसके साथ ही लगातार रुझान हम बता रहे हैं आपको, लगातार यहाँ पर अब बयान भी सामने आ रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महागठबंधन के सीएम चेहरे और राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि जनता तय करेगी कि किसे सत्ता में बैठना है। आज जो भाषा बोल रहे हैं जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे और ऐसे लोकतंत्र में नहीं होता है। आप अपने विशेषज्ञ और साथ ही इसके साथ ही 20 साल से सरकार चलने के बाद भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार की जनता में बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब है कि अब एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है, जहां पर एक तरफ एनडीए में नीतीश कुमार सीएम फेस है तो वहीं तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार में सीएम फेस है। ऐसे में कड़ा टक्कर देखने को मिल रहा है, जहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 18 तारीख को वो शपथ लेंगे तो वहीं नीतीश कुमार भी लगातार जीत के दावे कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोनों चरणों में हुए बम्पर वोटिंग के बाद पूरे राज्य की निगाहें आज होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है। एनडीए महागठबंधन के साथ साथ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी सरकार बनाने का दम भर रही है तो वहीं निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य के 38 जिलों में बनाए गए कुल 46 काउंटर सेंटरों पर सुरक्षा। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने, अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं। बड़ी जानकारी दे दें कि बिहार चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर पीछे चल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी कि बिहार चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं। बड़ी जानकारी कि बिहार चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं और इसके साथ ही बिहार चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अलीनगर सीट से और इस वक्त की और एक बड़ी जानकारी दे दे कि बिहार चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं और ऐसे में अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर पीछे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की और इसके साथ ही आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। मैथिली ठाकुर जो कि अलीनगर सीट से चुनावी उम्मीदवार थी, मैदान में उतरी थी बीजेपी की तरफ से और ऐसे में वो पीछे चल रही हैं और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं तो वहीं लाल यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं तो वहीं बड़ी जानकारी आपको दे दी कि मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं। बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं खेसारी लाल यादव है वो इस समय आगे चल रहे हैं। आरजेडी से उम्मीदवार थे खेसारी लाल यादव जो कि इस समय आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, अलीनगर सीट से बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर पीछे चल रही है और आरजेडी से उम्मीदवार खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं अलीनगर सीट से और कहीं ना कहीं इस सीट से बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के नतीजे आ जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला जो है एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन के बीच चल रहा है तो वहीं जनसुराज भी अपने
दमदार पैठ का दावा कर रहा है। बहुमत के लिए सभी पार्टियों को गठबंधन के साथ ही 122 का आंकड़ा मिलना जरूरी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा किया है और ऐसे में रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर भी दोनों दलों के दावे अलग अलग हैं। जहां पर एनडीए इसे सुशासन के समर्थन में जनादेश बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे परिवर्तन की जनता की इच्छा का संकेत मान रहा है। बेशक कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि जनता राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को दूसरा मौका देगी या बदलाव का रास्ता चुनेगी। ये आंकड़े शाम तक आएंगे और ये आंकड़े साफ हो जाएंगे और ऐसे में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां पर महागठबंधन बेरोजगारी का मुद्दा लेकर चल रहा था, वहीं एनडीए लगातार। और इस वक्त की एक और अहम जानकारी आपको दे दे, 198 सीटों का आंकड़ा जारी हो गया है। बड़ी जानकारी, इलेक्शन कमीशन ने 198 सीटों का आंकड़ा जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी, बिहार में बीजेपी 61, जेडीयू 63 सीटों पर आगे चल रही है। कहीं ना कहीं आरजेडी 34 और कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चिराग पासवान की पार्टी 17 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की कि कहीं ना कहीं इस वक्त आरजेडी बढ़त बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी 61 है तो वहीं जेडीयू 63 सीटों पर आगे है। आरजेडी 34 पर है और कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लगातार चल रही वोटिंग की गिनतियों के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सुबह से ही मतगणना शुरू हो चुकी है और इस दौरान सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी, बिहार में बीजेपी 61 और जेडीयू 63 सीटों पर आगे चल रही है। लगातार यहां पर जीत के दावे हो रहे हैं और ऐसे में इलेक्शन कमीशन लगातार आंकड़े जारी कर रहा है। कांग्रेस वहीं 10 पर है तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी 17 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार इलेक्शन कमीशन ने बता दें कि आंकड़े जारी कर दिए हैं और ऐसे में लगातार बिहार में जो 61 सीटों पर बीजेपी तो वहीं 63 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है। जेडीयू कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारी पार्टी पर रुझानों का मतदान, जेडीयू जहां पर 64 सीटों पर आगे चल रही है तो उसके बाद से। और इस वक्त की एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि महुआ से तेजप्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट से और राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि महुआ से तेजप्रताप यादव पीछे चल रहे हैं तो वहीं दोनों भाइयों के बीच भी यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी जानकारी दे दें, महुआ से तेजप्रताप यादव पीछे चल रहे हैं तो वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, महुआ से तेजप्रताप यादव पीछे हैं तो वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, महुआ से तेजप्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। बता दें कि महुआ सीट से तेजप्रताप यादव पीछे चल रहे हैं तो वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। महुआ लगातार चुनाव के हम आंकड़े दे रहे हैं। डेली 24 भारत पर लगातार चुनावी आंकड़े और कवरेज, महा कवरेज जारी है और इस दौरान महुआ सीट की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं महुआ सीट पर तेजप्रताप पीछे चल रहे हैं तो वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। बिहार के महुआ विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस बार संजय सिंह उम्मीदवार बने थे जो कि एलजेपी से थे और इसके साथ ही वहीं आरजेडी ने डॉक्टर मुकेश को उतारा था और इसके साथ ही महुआ पर सीट की अगर 2020 विधानसभा चुनाव की परिणाम की बात की जाए तो आरजेडी ने जीता था और महुआ सीट पर हार की भी जीत में थोड़ा बहुत अंतर उस समय भी देखने को मिला था। और ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर महुआ में आरजेडी, हालांकि पार्टी अलग बन गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और लगातार वोटों की गिनती चल रही है और ऐसे में बिहार में चुनावी जंग भी देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के सियासी कद को तय करने वाला ये चुनाव माना जा रहा है तो वहीं उनके छोटे भाई तेजस्वी को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है।
तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने अलग राह चुनी है। बिहार की और एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें कि इलेक्शन कमीशन ने 213 सीटों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बिहार में बीजेपी 65 सीटों और जेडीयू 68 सीटों पर है। आरजेडी 38 और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी 16 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार इलेक्शन ने 213 सीटों का आंकड़ा जारी कर दिया है और ऐसे में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लगातार बीजेपी की अगर बात की जाए 65 सीटों पर है, तो वहीं आरजेडी 38 और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी भी 11 सीटों पर आगे है। बड़ी जानकारी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार में लगातार वोटों की गिनती चालू है और इसी भी 213 सीटों के आंकड़े जारी हो चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू यानी कि एनडीए बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। आरजेडी जो है वो 38 सीटों पर है और कांग्रेस 11 पर। चिराग पासवान की पार्टी 16 सीटों पर आगे चल रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 213 सीटों के आंकड़े जारी कर दिए हैं और ऐसे में एनडीए कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। आरजेडी जो है वो 38 पर है। चिराग पासवान की पार्टी 16 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आपको देते हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी कि 4 सीटों पर आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने 213 सीटों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बता दें कि वहीं अगर बात की जाए महुआ सीट पर मुकाबले की, तो तेज प्रताप यादव उम्मीदवार थे जो कि जनशक्ति जनता दल से थे। मुकेश कुमार रोशन थे उम्मीदवार थे जो कि आरजेडी से थे और इसके साथ ही संजय कुमार सिंह थे जो कि एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी से थे। बता दें कि सर्वे की अगर बात की जाए तो सर्वे में कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव सीट लेते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज अगर इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों की बात की जाए तो वो पीछे चल रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव काफ़ी पीछे चल रहे हैं और ऐसे में और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 222 सीटों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बिहार में बीजेपी 70, जेडीयू 71 सीटों पर आगे चल रही है और आरजेडी 41 सीटें और कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी, चिराग पासवान की पार्टी 16 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने 222 सीटों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बिहार में बीजेपी 70 और जेडीयू 71 सीटों पर आगे है। आरजेडी 41 और कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है। बड़ी जानकारी दे दे, चिराग पासवान की पार्टी 16 सीटों पर आगे चल रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने 222 सीटों के आंकड़े जारी कर दिए हैं और ऐसे में बिहार में बीजेपी 70 पर है और जेडीयू 71 सीटों पर आगे चल रही है।